Hello everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. This is पंकुड़ी और आज मैं आपके साथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें 10 पार्ट हैं और उस पूरे में हमें क्या करना है, कुछ आइडेंटिटीज दी हैं कि मतलब जैसे ये दे दिया इधर से, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ 3 बात याद रखनी है। पहली क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो 3 हमने बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, हमें सिर्फ और सिर्फ वही याद रखनी है, बस हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कि साइन किसका रेसिप्रोकल होगा और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस टैन किसके किसके फॉर्मूले क्या क्या, ये आपको दिमाग में रख लेना है एंड देन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब हमको या तो इधर सॉल्व करें यहाँ पहुंच जाए और या तो यहाँ सॉल्व करें यहाँ पहुंच जाए। तो हम देख रहे हैं कि हम इसको भी सॉल्व करके यहाँ भी पहुंच सकते हैं और इधर सॉल्व करके यहाँ भी पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं और हम राइट हैंड साइड फिर पहुंच जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमारा जो प्रूफ है ना, इसमें कॉस आ रहा है, तो कोसेक को हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन 1 अपॉन साइन थीटा, जो कि ये क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि मैंने बेसिक जो यहाँ पे आइडेंटिटीज थी उसमें आपको पढ़ाया था आइडेंटिटीज। और इसके अलावा ये जो फॉर्मूले हैं ये मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के। तो स्क्वायर पे स्क्वायर लगाया, कोसेक को 1 बाई साइन, कॉट को कॉस बाई साइन लिखा। अब क्या करें, नीचे देखिए सेम है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, और ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लिया, नंबर नीचे सेम था तो सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे हमने साइन लिखा, ऊपर 1 माइनस कॉस लिखा। अब ये जो स्क्वायर है ये पूरे पे लगा हुआ है, तो इसको हटा के हम न्यूमरेटर को भी देते हैं और जो इसमें डिनोमिनेटर है उसको भी देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर लिख दिया अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये जो पावर 2 थी इसको भी दे दिया और साथ में इसको भी दे दिया। तो बस अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऊपर हमें 1 माइनस कॉस दिख रहा है, नीचे 1 प्लस कॉस दिख रहा है। जो भी स्टेप हम करेंगे अपने प्रूफ को देखते हुए करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, 1 पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको देखिए, हमें साइन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि हम साइन को गायब कर दें यहाँ से। तो साइन की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसको हम लोग क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर जो लिखा था सेम लिख दिया और नीचे साइन को हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, ये हमने लिखा। अब ये पूरा हमारा कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब प्रूफ में देखें तो हमको नीचे 1 प्लस कॉस चाहिए, तो फिर से हमने क्या दिमाग लगाया इसमें, ये हमारा है अलग से जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने आइडेंटिटीज वगैरह याद की है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो फिर से मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ पे हमको 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस अगर बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। तो हमने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो बस इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू कॉस थीटा है, तो इसको इसी फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और एक बार ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया हमारा। तो अब देखिए मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। ये जो था कि इसमें यहाँ पे ऊपर 2 है और यहाँ पे 1, तो 2 में से 1 कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
और यही क्या था हमारे RHS में हमको यही दिया हुआ था। और इस तरह से हमने इस वाले पार्ट को प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिए। अगर आप चाहिए तो राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट साइड भी प्रूफ कर सकते हैं, बट इसमें जो सबसे आसान इसमें था मैंने आपको वो बताया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है cos अपॉन 1 प्लस साइन बाई cos इज इक्वल टू 2 sec a। ये हमको प्रूफ करना है। तो राइट साइड में हम देखें तो सिर्फ यही तो दिया है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब कि हम राइट साइड से उसको लेफ्ट साइड में सॉल्व करना बहुत टफ होगा, या फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसमें हम दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं, अपना ब्रेन लगाते हैं और इसको सॉल्व करके सेक एक में कन्वर्ट करते हैं। पहला काम क्या होता है कि जो हमारा कोसेक होता है या फिर कॉट होता है तो उसको हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, साइन कॉस हमको दिया है, पहले से बना हुआ है साइन और कॉस। तो क्या करते हैं, इसको फर्स्ट स्टेप में इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में कॉस ए। इसके बाद ये जो यहाँ पे कमी किसकी थी, कॉस ए की। तो यहाँ पे कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ऊपर भी क्या होगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। कॉस ए और 1 प्लस साइन ए के में इसका एलसीएम कॉस ए 1 प्लस साइन ए आया। तो यहाँ पे कमी किसकी है, 1 प्लस साइन ए की, इसलिए ऊपर भी क्या होगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया हमारे पास। अब क्या किया मैंने, cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए लिखा रहने दिया। ये क्या लिखा है हमारा, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है साइन a। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, 1 का स्क्वायर, a का मतलब a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, b का मतलब साइन a तो b स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर a प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन a तो 2 साइन a आ गया ये। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में 1 प्लस साइन, इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। अगर देखते हैं कहीं अगर कुछ कट गया तो इसको हम सिंपली कट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। अब ये जो cos स्क्वायर ए और जो साइन स्क्वायर है ये क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा है कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले इसको साथ में लिख लेते हैं। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो ये पूरा क्या हो गया, इसको हटा के मैंने 1 लिखा प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट 1 और यहाँ पे कॉस ए। तो 1 और 1 क्या होता है 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इधर क्या लिखा है cos a। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर 2 कॉमन कर ले ऊपर हम तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए बचेगा और वो नीचे कट जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं कि 2 कॉमन कर लेते हैं ऊपर। तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद और ये cos a। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हमने कट कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा cos a। और cos a क्या होता है रेसिप्रोकल किसका, sec a का। मतलब अगर ये 1 ये क्या लिखा है cos a नीचे लिखा है तो इसका उल्टा कौन होता है sec a। तो cos a को हम लोग घटा के sec a लिख सकते हैं। ये कैसे आया, क्योंकि cos a क्या होता है 1 अपॉन sec a होता है। तो इसका मतलब sec a भी क्या होगा 1 अपॉन cos a होगा। इसका मतलब अगर कहीं पे नीचे लिखा है cos a तो उसको हटा के हम सिर्फ और सिर्फ sec a लिख सकते हैं। दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज tan theta upon 1 minus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta। तो यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है इसको हमें सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमको पहुंचना है।
तो कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसमें कुछ भी लिखा हो पहले हम उसको साइन और कॉस पे चेंज कर लेते हैं। कुछ भी इन द सेंस बिकॉज मुझे यहाँ सेक और कोसेक दिख रहा था तो मैंने कहा कि मैं साइन और कॉस में ये चेंज कर लूँ तो शायद थोड़ा सा ये ईजी हो जाए। तो आइए पहले क्या करते हैं, इसको हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर ये डिवाइड लगा था। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट का मतलब इसका उल्टा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब हम पहले क्या करते हैं कि इसमें एलसीएम लेते हैं, नीचे यहाँ पे जो लिखा है इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन इसका एलसीएम क्या आएगा, नीचे साइन थीटा ही तो आएगा और यहाँ पे कमी किसकी है, 1 के पास साइन थीटा की, इसलिए ऊपर भी क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई, इसमें भी एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा और यहाँ पे कमी किसकी है कॉस की, तो ऊपर क्या हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये सब पूरा हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया। अब दिक्कत क्या है, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो ट्रिक लगाई है आप कि ये जो लाइन होती है इसी को आप क्या करिए सिंबल में चेंज करिए। जो लाइन हमें क्वेश्चन में दी है डिवाइड वाली, इसी को हम सिंबल में चेंज कर लेंगे। इसको ऐसे डिवाइड लगा के लिख देंगे, हम क्या लगा देंगे इसको डिवाइड लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन बाई कॉस लिखा है तो पहले क्या लिख देती हूँ मैं साइन बाई कॉस लिख देती हूँ, फिर ये डिवाइड लगाए मैंने। अब इसको उतारते हैं, ये क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसे इसे क्या लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। डिवाइड लगा है ना तो इसको हटा दिया, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड लगाया, अब ये पूरा बचा तो इसको मैंने लिख दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करना है मुझे कि इस डिवाइड की साइन को हटा के हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे इधर भी करते हैं, ये हमारा एक अलग चल रहा है और ये मेरा एक अलग तरफ से चल रहा है, तो दोनों को आप मिक्स मत करिएगा, दोनों को अलग अलग पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है कि ऊपर यहाँ पे साइन इंटू साइन क्या बन सकता है साइन स्क्वायर थीटा, हम उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या लिखा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे इधर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा, फिर साइन थीटा और ये इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ करेंगे, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये चीजें हमारी इधर हो गई। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि नीचे देखिए कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है। अब यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से समझना है कि देखिए मुझे 1 प्लस सेक प्लस कोसेक लेके आना है, यानी कि हमको नीचे तो कुछ भी नहीं चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम एलसीएम तो हमको लेना पड़ेगा फिर से। बट एलसीएम लेने में दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे तो साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन है। तो हम क्या करते हैं नीचे भी हम लोग क्या करते हैं साइन माइनस कॉस बना देते हैं इस तरफ में। जैसे अगर लिखा होता है a माइनस बी, तो अगर हमने इसमें माइनस को बाहर कर दिया तो ब्रैकेट में ये जो नेगेटिव था वो प्लस बन जाता है और a के पहले कोई साइन नहीं था तो वो माइनस बन जाएगा, मतलब b माइनस a। देखिए इसका साइन अगर हमने माइनस कॉमन किया तो साइन पलट गया, मतलब जो माइनस वो प्लस बन गया, जो प्लस वो माइनस बन गया। तो यही काम यहाँ पे हम करेंगे, इसका माइनस कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन कर लेंगे इधर तो ये साइन माइनस कॉस बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इसको तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन किया तो इधर आया तो माइनस को ऊपर भेज दिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया।
और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा, और ये जो कॉस माइनस साइन था ये क्या बन गया साइन माइनस कॉस। अब नीचे हमारा जो साइन माइनस कॉस है वो दोनों में क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। ठीक है, तो साइन माइनस कॉस क्या हो गया दोनों में सेम हो गया। तो अब एलसीएम में हमारे क्या आएगा साइन माइनस कॉस, और ये कॉस और साइन हमने क्या किया इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, कमी किसकी है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारे पास है यानी कि ये है और ये है, ये नहीं तो इसमें ये मल्टीप्लाई किया साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिखती हूँ मैं यहाँ पे, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ऐसे यहाँ पे देखिए साइन है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये है हमारे पास क्या नहीं है इस तरफ कॉस नहीं, तो इसमें कॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस क्यूब थीटा बन गया। अब फिर से हमको एक 9th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ पे रिमाइंड करना होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या होगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा और बी की वैल्यू क्या है कॉस थीटा। तो बस इसी को लिखती हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हुआ साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इससे क्या हुआ जो साइन माइनस कॉस है ये पूरा हमने इसे कट कर दिया, ये पूरा कट हो गया। तो क्या बचा ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है अभी हमने पढ़ा है कि ये 1 होता है, प्लस ये 1 हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब जैसे हमारे पास लिखा हो 2 + 3/7, तो 7 हम किसको देंगे 2 को भी देते हैं और 3 को भी देते हैं। तो जो साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है इसको हम 1 को भी देते हैं और साथ में इधर जो साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है ना इसको भी देते हैं। तो क्या होगा ये पूरा कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या है 1/sin क्या होता है कोसेक थीटा, और 1/cos क्या होता है सेक थीटा। तो ये हमने क्या किया RHS हमने ले आया और हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके, सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व किया कि सबसे पहले साइन कॉस में चेंज किया, फिर जो कंफ्यूजन होती है कि डिवाइड यहाँ भी लगा है यहाँ भी लिखा है तो इसको मैंने साइन लगा के समझाया आपको, एंड देन मैंने यहाँ पे जो कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस था इसको मैंने सेम कैसे किया, इधर से मैंने माइनस कॉमन किया तो जो प्लस था ये माइनस बन गया और कॉस माइनस साइन साइन माइनस कॉस बन गया। एंड देन मैंने क्या किया साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्लास 9th में वो यहाँ पे अप्लाई किया और मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।